कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी। जैसे श्री रघुनाथ जी गुरुदेव भगवान के आगमन की सूचना सुने, यहां दर्शन करिए, राम जी घर से बाहर दौड़ गए और द्वार पर जाकर भगवान ने दंडवत किया है। घर में कोई श्रेष्ठ आवे तो घर के भीतर न रहिए, बाहर निकलिए। राम जी जाकर दरवाजे पर दंडवत किए, आदर करके लाकर बिठाएं और 16 प्रकार से 16 प्रकार से उनका पूजन किए। पूजन करने के बाद अब फिर से मेरी मां के साथ मिलकर गहे चरण सिय सहित बहोरी, बाहर अकेले बंदन किए, प्रणाम किए। भीतर लाकर पूजा करने के बाद किशोरी मैया के साथ राम जी फिर दंडवत किए। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और फिर हाथ जोड़कर राम जी कह रहे हैं, ये जो चौपाई है अमृत है? राम जी कहते, गुरुदेव सेवक के घर में अचानक यदि स्वामी आ जाए नाथ, तो सेवक के जीवन में इससे बढ़कर दूसरा कोई मंगल नहीं हो सकता उसका। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। उचित तो ये था कि गुरुदेव आप इस सेवक को आज्ञा देकर बुलाए होते, आप मुझे बुलाए होते हैं। तदपि उचित जन बोली सप्रीति पठइय काज नाथ असी नीति। ये नीति है कि आप मुझको बुलवाते, लेकिन आपने करुणा की आज अपने सेवक पर है। प्रभु तात जी प्रभु कीन्हा स्नेहो, आज अपने स्वामी का प्रभुत्व त्याग करके कृपा करके मेरे पास आए। गुरुदेव आपके आने से भयउ पुनीत आज आज ये मेरा घर पवित्र हो गया है सरकार। क्या आज्ञा है राम के लिए? गुरुदेव भगवान ने राम जी के सिर पे हाथ रखा और कहा, राघव जी आज रात्रि में आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। राघव आप आज रात्रि में भूमि पर शयन करेंगे। आज रात्रि में आप केवल पय आहार करेंगे। राम जी कहे, गुरुदेव कोई विशेष स्थिति है क्या? गुरुदेव ने कहा, राम यदि सब कुछ ठीक रहा और ब्रह्मा जी आज की रात को ठीक से निकाल दिए, तो कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज बनाने वाले हैं। अब यहां दर्शन करिए, गुरु जी ने सीधा सीधा नहीं कहा कि कल प्रातः काल आपके पिताजी युवराज बनाएंगे। गुरु जी ने कहा यदि ब्रह्मा जी आज की रात ठीक से निकाल देंगे तब कल प्रातः काल बनेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गुरु जी ने इशारा कर दिया है, राम आज की रात्रि ठीक से निकलने वाली नहीं है, इसलिए आप अपनी यात्रा की तैयारी में लग जाइए। ये संकेत हुआ। राम करहु सब संजम आजू, जाओ विधि कुशल निबाहे काजू, तब आप युवराज बनेंगे। गुरुदेव भगवान बोल करके गए
राम जी सोचने लगे, क्या जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सयना केली लरे खाई। जन्म एक साथ हुआ, भोजन एक साथ हुआ, बचपन का खेल एक साथ हुआ, लड़काई एक साथ बीती है। पढ़े करण भेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। करण छेदन एक साथ, चूड़ाकरण एक साथ, यज्ञोपवीत एक साथ, विवाह एक साथ, सारे मंगल कार्य एक साथ। और बात जब राज सत्ता की आई तो छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राजा बनाया जा रहा है। विमल वंश यह अनुचित एक। हमारे इस विमल सूर्य वंश में यही एक लग रहा है अनुचित व्यवहार है। छोटे भाइयों को छोड़कर बड़ा राजा बन जाए। भगवान ने उसी क्षण देवताओं को बुलाया। सारे देवता ऊपर आकर खड़े हुए। राम जी ने कहा, खड़े हो मौन होकर, क्या सब मैं ही करूंगा? मैं मनुष्य बनकर आया हूं तो मनुष्य से इतर व्यवहार नहीं कर सकता। यदि आप लोग हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहोगे तो प्रातःकाल युवराज बन जाऊंगा, फिर हो गया तुम्हारा कार्य। यदि आप चाहते हो कि आप सबका कार्य पूर्ण हो तो मुझे किसी भी प्रकार आज रात्रि बीतने में ही कुछ करिए, कल प्रातःकाल मैं वन में निकलूं। वन कौन जाना चाहता है? कहिए, राम जी। इसलिए राम जी के वनवास को लेकर मां कैकेयी को न कहिएगा कुछ। मां राम जी को वनवास नहीं देना चाहती है, राम जी बन जाना चाहते हैं। इसलिए मां ने राम जी को वन भेजने के लिए वरदान मांग लिया। और एक बात कहूं आपसे, एक प्रसंग आता है, श्रीमद् भागवत जी का है कि कहां का है मुझे पता नहीं, महापुरुषों के मुख से मैंने सुना है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की मां रुक्मिणी थी ना, विवाह जिनसे हुआ था, रुक्मिणी मैया। मां रुक्मिणी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं ही आपको सबसे अधिक प्रेम करती हूं ना। भगवान कृष्ण कुछ बोले नहीं, मौन रह गए। और जब भगवान कुछ बोले नहीं तो मां को क्या और कोई भी है मेरे से अधिक प्रेम करने वाला? भगवान कुछ नहीं बोले। मां रुक्मिणी परेशान की, आखिर होए कौन जो मेरे से अधिक प्रेम करे इनको? तो भगवान ने एक बार लीला रची। भगवान को बहुत तेज ज्वर हुआ, बुखार, बहुत तेज बुखार। सारे वैद्य लोग आए, कोई भी दवा करे कोई बुखार में असर ही ना हो, शरीर पूरा तपे। नारद जी महाराज आए एक वैद्य को लेकर। वैद्य जी ने कहा कि भगवान का बुखार तभी उतरेगा कि जब भगवान का कोई प्रेमी अपना पांव धोकर और उस जल को लाकर इनको पिलाएगा तो उस जल को पीने से इनका बुखार उतर जाएगा। रुक्मिणी मां के पास लोग नारद जी गए। रुक्मिणी मैया बोली, क्या बोल रहे हैं? मैं अपने पांव का जल प्रभु को पिलाऊंगी? कितना बड़ा पाप लगेगा मुझे, मैं ये पाप नहीं कर सकती। कितनी रानियां थी प्रभु की? 16,108 16,108। बारी बारी नारद जी सबके पास गए, सबने मना कर दिया कि हम ये पाप नहीं लेंगे, हम ये पाप नहीं ले सकते। नारद जी पहुंचे मां राधा के पास और जाकर पूरी बात बताए कि द्वारिका में कन्हैया ज्वर से तप रहे हैं। वैद्य ने कहा है कि कोई प्रेमी यदि अपने पांव को धोकर उस जल को पिला दे तो उनका ज्वर समाप्त हो जाएगा।
राधा मैया ने कहा बस इतनी बात, आपने विलंब क्यों किया आने में? मैं तुरंत पांव धो के देती हूं, जल लेकर जाइए। नारद जी ने कहा क्या बोल रही हैं आप, आपको पाप लगेगा। आपके चरणों के जल को कन्हैया पान करेंगे तो आपको पाप लगेगा। मां ने कहा पाप ही लगेगा ना, वो मुझे लगेगा। मैं यदि मेरे पाप लगने से कन्हैया का ज्वर समाप्त हो सकता है तो मैं जन्म जन्मांतर पाप लेने को तैयार हूं। नारद जी आप शीघ्र लेकर जाइए। और नारद जी जब वो जल लेकर कन्हैया के पास पहुंचे तो वहां मां रुक्मिणी भी थी। कृष्ण भगवान ने पूछा ये जल किसने दिया और क्या कहा? जब नारद जी ने पूरी बात बताई तो मां का चेहरा उतर गया। हो ये प्रेम है। ये प्रसंग क्यों सुनाया मैं आपको? जो आपको वास्तव में प्रेम करता है माई बाप, वो आपके लिए कलंक भी लेने को तैयार हो जाएगा।